अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उस्मान बिन गियातू से ये बात क्यों की कि मेरा हर सिपाही तुम्हारे 10 नौकरों को मारे बिना नहीं गिरेगा। तो उस्मान बे की इस बात का क्या मतलब है? ट्रेलर में होने वाला धमाका किस जगह और क्यों हुआ? गेंजबी और सालतू क्लब जो कि गुज़िश्ता चंद एक साल से नजर नहीं आए, आखिर वो कहाँ हैं? जैसा कि हमने आपको अपने गुज़िश्ता तेजियों में बताया कि वजीर आलम शाह बच गया था। जैसा कि हमने आपको अपनी गुज़िश्ता तेजियों में बताया था कि वजीर आलम शाह बच जाएगा। तो अगर वो वाकई ही बच जाता है तो फिर क्या वो कोहिनूर अल हक या फिर उसको किसी पर शक होगा कि उसके साथ कोई गद्दारी कर रहा है? तो इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें सबसे पहले बात करते हैं कि उस्मान बिन गियातू को ये बात क्यों की कि मेरा हर सिपाही तुम्हारे 10 नौकरों को मारने से पहले नहीं गिरेगा। देखें, गियातू जो उस्मान बे को आर्गुन खान के खिलाफ जंग करने में मदद मांगेगा, तो वहाँ हो सकता है गियातू उस्मान बे को ये बात धमकी अमेज लहजे में कहे और कहे कि अगर तुम मेरी हिमायत नहीं करते तो मैं तुम्हारा कबीला जला दूंगा। तो इस धमकी पर उस्मान बे ये अल्फाज बोल सकते हैं कि अगर तुम हमसे लड़ना चाहते हो तो फिर हम तैयार हैं। मेरा हर एक सिपाही तुम्हारे 10 नौकरों को मारे बिना नहीं गिरेगा। तो गियातू उस्मान बे की ये बात सुनने के बाद कोई मुआहदा कर सकता है जो उस्मान बे को पसंद है, जिस पर उस्मान बे गियातू की अरगुन खान के खिलाफ हिमायत पर राजी हो जाएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार हमारे साथ लाजमी कीजिएगा। ट्रेलर में दिखाया गया कि धमाका कहां और क्यों हुआ। देखिए, हमारे तजज़िये के मुताबिक ये धमाका हरमानिका किले में, जहां उस्मान बे को मंगोल कमांडर लेने के लिए आता है, वहां हो सकता है, ताकि वहां से उस्मान बे और बाकी सब निकल जाएं। क्योंकि गियातू और उस्मान बे का आमना सामना किले काराचाइसर में होगा। ये फिर शेख अदब अली को बचाने के लिए कोहिनूर अल हक के जरिए ये धमाका होगा। मतलब कोहिनूर अल हक खुफिया तौर पर शेख अदब अली को बचाएगा। गेंजबी और सालतू क्लब कहाँ हैं? देखें, जैसा कि हम सीरीज में देखते आ रहे हैं कि गेंजबी बार बार सीरीज से कुछ देर के लिए गायब हो जाते हैं और फिर दोबारा अचानक से उनकी वापसी हो जाती है। और अब तो सालतुक भी काफी देर से नजर नहीं आए। देखें, ये एक्टर भी इंसान होते हैं, इन्हें इस सीरीज के अलावा भी अपनी जिंदगी के कुछ और काम भी करने होते हैं, जिसकी वजह से वो सीरीज की चंद किस्तों की शूटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन जब ही वो अपने काम से फारिग होते हैं या फिर प्रोडक्शन टीम की जानिब से इनकी जरूरत होती है, इनको दोबारा शामिल कर लिया जाता है। हो सकता है जब इनको दोबारा सीरीज में शामिल किया जाए तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि वो किसी खुफिया मिशन पर थे, फिर बस खामोशी से ये लोग दोबारा सीरीज में नजर आने लग जाएंगे। दूसरी तरफ अगर सीरीज में वजीर आलम शाह की बात की जाए तो वो नहीं मरेगा, बल्कि अभी ये किरदार सीरीज में जारी रहेगा। और जहां तक वजीर आलम शाह को गद्दारी के बारे में शक होने की बात की जाए तो यकीनन इस बात का उसे अंदाजा हो जाएगा कि हमारे दरमियान कोई गद्दार मौजूद है, और इस तरह वो कोहिनूर अल हक पर शक कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।